नमस्कार, मैं सोहन पुनिया एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 11 सितंबर है और आज एक खास दिन है। इस खास दिन को समझने के लिए मैं आपके साथ एक दोहा शेयर करता हूं। आप अंदाज़ा लगाइए आज कौन सा खास दिन है। रूंख कटे सिर सांथनी तो अगणित जान गुमान, सिर साठे रूंख बचे तो भी सस्ता जान। जी हाँ, ये अमृता देवी बिश्नोई का नारा है और आज के दिन को विश्व वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको प्रसंग सुनाता हूँ। वर्ष 1730 की बात है। तत्कालीन महाराजा अभय सिंह ने अपने सैनिक को आदेश दिया, अपने सेनापति को आदेश दिया कि किले के निर्माण के लिए आपको कुछ पेड़ काट कर लाने हैं ताकि उससे चूना पकाया जाए और उसको तैयार करके कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए। तो जिस सेनापति को भेजा था उसको अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग नाम से लिखा है। किसी ने गिरिधर दास लिखा है, किसी ने गिरिधर भंडारी लिखा है। हमें उस पर नहीं जाना है, हमें मेन पॉइंट पर आना है। तो कहते हैं कि वहाँ से बहुत सारे सैनिक आसपास निकले जोधपुर से 21 किलोमीटर दूर एक गांव है खेजड़ली। वहाँ पर काफ़ी सारे खेजड़ी के पेड़ थे जिससे समी वृक्ष कहते हैं। मारवाड़ में रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं और बिश्नोई समाज इसे एक पवित्र वृक्ष मानते हैं और सच में भी बहुत पवित्र और अच्छा वृक्ष होता है। उसकी फूल पत्तियां सारी काम में आती है। भेड़ बकरियां बड़े चाव से खाती है और उसकी सांगरी नाम का एक फल लगता है जिसकी बहुत ही डिलीशियस सब्जियां बनती। तो कहते हैं कि वहाँ जब सैनिक पेड़ काटने लगे तो वहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। उसने विरोध किया तो सैनिकों ने भी विरोध किया। सैनिक अपनी बात पे अड़े रहे तो उसने कहते कि एक ऐसे पेड़ को हग किया और बोली अगर इस पेड़ को काटना है तो आपको पहले मुझे काटना पड़ेगा। और कहते हैं कि उस क्रूर सेनापति ने आदेश दिया सैनिकों को कि इस महिला सहित इस पेड़ को काट डालो। तो अमृता देवी को काटा गया। उसकी 3 लड़कियां थी, उसने भी 3 पेड़ों को काटा, उनको भी काट दिया। उसके साथ में फिर उनका हस्बैंड था और अमृता देवी के हस्बैंड को यानी 3 बच्चियों को, उनके पिता को, उनके माता को काट दिया गया। और आसपास के और भी लोग इकट्ठे हो गए और कहते हैं कि 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज जब हम पर्यावरण प्रदूषण की, पर्यावरण बचाने की, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो बड़ी हैरत होती है। हमारे देश में 300 वर्ष पहले भी लोग इतने सतर्क थे। क्या आज हमारी जो बेटियां हैं उनकी आदर्श अमृता देवी बिश्नोई है? जवाब होगा नहीं। उनकी आदर्श कल्पना चावला तो हो सकती है, सुनीता विलियम भी हो सकती है। जब वो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है हमारी बच्चियां तो उनकी आदर्श आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी हो सकती है, किरण बेदी IPS हो सकती है या और कोई फिल्म एक्ट्रेस हो सकती है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन, हमारी बेटियां जो देश के लिए मेडल लाती है वो हो सकती है, पर शायद अमृता देवी बिश्नोई नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारी इंटरनेट पर ऐसी ओजस्वी वाणी में कविताएं बोली जाती है, उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और अवार्ड भी मिल जाता है। क्या अवार्ड और सर्टिफिकेट से, रिवार्ड से आप पर्यावरण को बचा सकते हो? द आंसर इज नो। उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने चाहिए, कंपटीशन नहीं होने चाहिए, निस्संदेह होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के कार्यक्रम चलाने चाहिए, लेकिन उसके साथ ग्राउंड लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट भी करने चाहिए। लोगों से शपथ दिलवानी चाहिए, लोगों को शपथ लेनी चाहिए सामूहिक रूप से कि हम जीवन में कम से कम 150 पेड़ अवश्य लगाएंगे। आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा पेड़ों की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, बड़े शहरों में
बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन बार खुल रहे शहरों में, सोच के देखो, लोग सांस लेने के लिए खुली हवा के लिए पैसे दे रहे, बार में जा रहे, तो कैसा समय है आप समझ सकते हो। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक पेड़ जब आप लगाते हो 1 साल, तो आपको उस पेड़ को परिपूर्ण होने में किसी पेड़ को 10-10, 15-15 साल लग जाते। कुछ पेड़ 5 साल में तैयार हो जाते। एक पेड़ कम से कम 4 लोगों को 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। और कोविड के दौरान मैंने कुछ समय तक ड्यूटी की थी एयरपोर्ट पर, SDM ऑफिस में, अलग अलग जगह। तो मैंने देखा कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, एक बार हमारी ड्यूटी वहाँ भी लगी थी, तो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते थे हॉस्पिटल्स में, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे और हम ही इश्यू करते थे। 10 क्यूबिक के 2 सिलेंडर हम 24 घंटे में फूंक जाते हैं, और जिसकी मार्केट में कीमत होती है मोर देन 10,000 रुपीज़, और वो हमें पेड़ फ्री में देते हैं। तो ये सोचो कितना सारा बेनिफिट हमें पेड़ देते हैं। पत्तियाँ, फूल, लकड़ियाँ, बाकी तो सारी छोड़ो, सिर्फ ऑक्सीजन ही देख लो। और बदले में हम क्या देते? कुछ नहीं। ज़्यादातर लोग जीवन में ताउम्र एक भी पेड़ नहीं लगाते और मरते समय एक बड़ा पेड़ लेके जाते हैं। तो आप जीवन में एक पेड़ कम से कम अवश्य लगाएं और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। शहरों में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, तो किसी पार्क में ऐसी जगह पर आप एक पेड़ लगा सकते हैं। अगर गांव में रह रहे हो तो आपके पास खूब स्पेस है, आप खूब पेड़ लगाएं। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे आज की डेट में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और जब आप पेपर की बात करते हो तो 1 टन पेपर के लिए आपको 17 से 24 पेड़ काटने पड़ते हैं, तब जाकर आपके पास 1000 किलो पेपर तैयार होते हैं। और अगर इसका डेटा और आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं तो एक A4 साइज की पेपर की जो रिम होती है, जिसका 70-80 GSM का जो पेपर आता है, जिसका वेट लगभग 2 किलो 400 ग्राम और 2 किलो 500 ग्राम के आसपास होता है, वो 400 रिम तैयार होती है मात्र 24 पेड़ से। और इस डेटा से आप कैलकुलेट करें कि एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और एक सेक्शन में मान लो 40 बच्चे हैं, तो सिर्फ 5 सेक्शन में आप स्टेशनरी सप्लाई कर सकते हो। 1000 टन, 1000 किलो पेपर से सिर्फ इतना ही पेपर बन पाता है। तो आप सोचो कि इस प्रकृति का उपयोग, आप उपभोग किस गति से कर रहे हो और बदले में क्या दे रहे हो। तो आज इस शुभ अवसर पर अमृता देवी बिश्नोई को और उसके साथ शहीद हुए सभी महानुभावों को सलाम करते हुए, नमन करते हुए एक संकल्प लें कि आज के बाद हम पर्यावरण का कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बचाएंगे और जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।